हर कोई पाकिस्तान में अमीर होना चाहता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये इस क्राइसिस हिट इकोनॉमी में पॉसिबल है। कीमतें बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं और जॉब मार्केट जो है वो बिल्कुल ही श्रिंक करती जा रही है। और फिर आते हैं हमारे क्विक रिच स्कीम्स गुरु जो कहते हैं कि आप ट्रेडिंग सीखें, ई कॉमर्स सीखें और रातों रात अमीर हो जाएं। ये एक इंसानी साइकोलॉजी होती है कि इंसान के पास जो नहीं होता वो उसी चीज को देखना पसंद करता है। जब आपको भूख लग रही होती है तो आप खाने की रील्स देखना पसंद करते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते, इसी तरह के लोग आते हैं, आपको अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े घर दिखाते हैं और फिर आपको बेचते हैं अपने कोर्स। एक्चुअली वो आपको रातों रात अमीर नहीं बनाना चाह रहे होते। दे आर बिल्डिंग देमसेल्व्स रिच बाय सेलिंग यू देयर कोर्स। लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टिल सीक्रेटली पैसा बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से। उनका क्या सीक्रेट है और क्या रीजन है कि वो ये वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से, हालांकि पूरी कंट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इस वीडियो में हम वो रास्ते देखेंगे जो बेसिकली आपको पाकिस्तान में रहते हुए अमीर बना देंगे। नॉट क्विक रिच स्कीम्स बट प्रैक्टिकल एंड प्रूवन वेज दैट विल एक्चुअली वर्क। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। उस्मान आसिफ रहीम यार खान में पैदा हुए। उनकी मदर गवर्नमेंट सर्वेंट थी। बहुत ही मुश्किल से उनका फास्ट इज लाहौर में एडमिशन हुआ था क्योंकि उनके मार्क्स एफएससी में बहुत कम थे। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, नाउ ही इज द सीईओ ऑफ डेवसिंग व्हिच वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनीज ऑफ पाकिस्तान इन 2022। ये चीजेस की एग्जांपल ले लें। ओकाड़ा में छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ एंड नाउ इट हैज 30+ ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान। हमें अक्सर कहा जाता है कि अमीर होने का तरीका है कि पाकिस्तान छोड़ दो, और हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये कर भी रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 1 लाख से 1.5 लाख बच्चा जो है वो फॉरेन कंट्रीज में मूव कर रहा है पढ़ने के लिए। असल मकसद उनका बाहर के मुल्क से पढ़ाई करना नहीं है। पढ़ाई इज द ओनली गेटवे टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। जस्ट इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट जो बाहर की कंट्री में रह रहा है वो अगर सेविंग करके सिर्फ $1000 भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पर भेजे तो उसके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ आ जाएंगे। और ये सिर्फ डॉलर की कन्वर्जन रेट की वजह से है। जबकि उनके पेरेंट्स यहाँ पर अमीर हो रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ पर रिच लाइफ नहीं गुजार रहे होते। दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑर्डिनरी लाइव्स इन अब्रॉड। और ये बात सबको पता भी होती है। तो फिर हम में से बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर जाते क्यों? एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सी जहाँ पे रीजंस बताई जाती हैं उनमें से एक अपॉर्चुनिटीज भी है, which takes us to the first part of the video, which is skill building। 2018 में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते होते थे। एक्चुअली पाकिस्तान की बहुत सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनका मेरिट भी सबसे टॉप हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइन करने लग गया और अब इस वक्त स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं। और ये किसी हद तक सही भी है। जिस फील्ड में ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी लाइफ जो है वो सेटल्ड हो जाएगी, हम एक बार डिग्री कर लेंगे तो शायद हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो स्टूडेंट्स का रुझान उसी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक डिग्री करने से आप लोगों की जॉब सिक्योर हो जाती है? ऐसा नहीं है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आई एम नॉट हियर टेलिंग यू कि डिग्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट एक्चुअली द रियल पर्पस ऑफ डिग्री टू हैव स्किल। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेकर तो निकलते हैं लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं है। नो वन विल बी हायरिंग यू इन पाकिस्तान इवन। एक डिग्री आपको जॉब तो लेकर दे सकती है बट एक स्किल जो है वो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाती है। स्किल का मतलब होता है बेसिकली प्रोवाइडिंग वैल्यू थ्रू योर स्किल थ्रू योर टाइम। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मजदूर जो 12 घंटे की शिफ्ट करता है, घर बनाने के लिए पूरा दिन ईंटें वगैरह उठाता है, उसकी सिर्फ एक दिन की वेज जो है वो 1500 होती है। जबकि एक डॉक्टर सिर्फ 15 मिनट की कंसल्टेशन के 2500 से 3000 तक ले लेता है। कभी आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के बाहर पेशेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि आप हमसे जितने भी पैसे ले लें बट हमारा मरीज सही कर दें? मजदूर और डॉक्टर में फर्क यही है कि एक बंदा जो है वो एफर्ट सेल कर रहा है और दूसरा बंदा वैल्यू सेल कर रहा है। हम दवाइयों के लिए तो बहुत महंगी दवाइयां खरीद लेते हैं, लेकिन हमें से अगर कोई रास्ते पर मांगने आ जाए तो हम उसे बेयर मिनिमम पैसे देते हैं बिकॉज एक्चुअली ही इज नॉट प्रोवाइडिंग अस द वैल्यू। लेकिन जब हम एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है और हम महंगी से महंगी दवाई भी खरीद लेते हैं। अपने आप से ये पूछने की बजाय कि मैं ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, ये पूछना सबसे बेहतर होगा कि मैं लोगों को ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन हमेशा स्किल सीखते वक्त ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उस स्किल को खरीदने के लिए लोग हों भी और आपको उस स्किल के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। लेट्स सपोज आप यूरोप के किसी कंट्री में चिकन कढ़ाई बनाने का सोचते हैं। आप बहुत अच्छे शेफ होंगे, आपके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन वहां पर आपसे शायद चिकन कढ़ाई कोई खरीदना चाहता ही नहीं है, कोई खाना पसंद ही नहीं करेगा। यहाँ पे एक जापानीज कॉन्सेप्ट आता है इकिगाई का, कि हमेशा वो स्किल सीखो
जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हो। और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स का ओवरलैप होता है, लेकिन अभी हम इन दोनों को ही लेकर चलते हैं। एक बार आपने स्किल अच्छी सी प्रिपेयर कर ली, अब आपने उसे बेचना भी स्टार्ट कर दिया और पैसे भी आने लग गए। आपने कुछ अपने ट्रांसपोर्ट पर, हाउस के रेंट पर, फूड, इन पे चीजें खर्च करना भी शुरू कर दी। और कुछ अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आपने कुछ सेविंग भी करना शुरू कर दी। लेकिन असल कैच यहाँ पर है, इन्फ्लेशन हमेशा राइज होती रहती है और जो आप पैसे सेव कर रहे हो वो बेसिकली डीवैल्यू होते रहते हैं। ओवर द टर्म ऑफ 5 years आपने अगर कोई पैसा सेव किया हुआ तो वो तकरीबन 30% अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर चुका होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नेवर गेट rich by saving, you always get rich by investing. So here comes to the second part of our video, investing. रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि रिच डजंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क फॉर देम। पाकिस्तान में आप अपने पैसे किसी भी शरिया कंप्लाइंट सेविंग्स बैंक में रखवा सकते हैं। कोई एक छोटा सा घर ले सकते हैं जिसका बेसिकली आपको रेंट आना स्टार्ट हो सकता है। जस्ट इमेजिन करें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपकी मंथली इनकम जो है वो हर माह बढ़ चुकी हुई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 boys, अली एंड उस्मान, जिन्होंने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया। अली जो है उसने कुछ पैसे जमा किए और उसके बाद उसने गाड़ी ले ली, जबकि उस्मान जो है उसने कुछ पैसे जमा किए और स्टॉक मार्केट में लगा दिए या क्रिप्टो में लगा दिए या ऐसी जगह पर लगा दिए जहां से उसे कुछ ना कुछ रिटर्न आना शुरू हो गया। अली ने दोबारा से थोड़े से पैसे जमा किए और उसने घर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं अपने रहने के लिए घर बनाऊंगा, जबकि उस्मान ने फिर से कुछ पैसे जमा किए और एक घर बनाकर रेंट पर चढ़ा दिया। अब अली जो है उसके सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर सारा प्रेशर पड़ रहा है, गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा, ईच एंड एवरीथिंग का खर्चा एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर पड़, जबकि उस्मान जो है नाउ ही हैज मेड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम एज वेल। ही इज नॉट जस्ट ओनली अर्निंग फ्रॉम हिज टाइम, वो अपने पैसिव इनकम से भी कमा रहा है, हाउस के रेंट्स हो गए, दूसरी चीजें हो गई, और इन दोनों का फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मैं इसे इस तरह से समझता होता हूँ कि लेट्स सपोज आपके कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट में पड़ी हुई है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपनी चिल्ड्रन क्रिएट करेंगे, चिल्ड्रन मनी क्रिएट करेंगे, एंड देन दोस चिल्ड्रन मनी व्हेन रीइन्वेस्टेड इनटू सम स्टॉक मार्केट और एनीथिंग एल्स will create their grandchildren, और इसी तरह एक ग्रैंड हायरार्की पैदा होती जाएगी and your money starts making money for yourself rather than trading your time. Your money will create money for you, and this is the real secret. You basically move from the financial pressure to the financial freedom. और अगर आप अल्ट्रा रिच बनना चाहते हो तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज फॉर यू, डूइंग बिजनेस फॉर योरसेल्फ। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में 75% एंटरप्रेन्योर्स, 15% इन्वेस्टर्स, 7% वो लोग जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है, और बाकी 3% में एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन और एंटरटेनर्स आते हैं। और इस पूरी रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में 0% ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉइज हैं। मतलब एम्प्लॉय कभी भी अमीर नहीं होता। If you truly want to join the ranks of ultra rich, you have to start the entrepreneurship. बट ये बात याद रखना कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन बिजनेस स्टार्ट किया अगले ही दिन आप अमीर हो गए। जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्टमैन वगैरह देखते हो, उन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस किया होता है जहाँ पे वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गए होते हैं। सो बिजनेस इज नॉट फॉर जस्ट ऑर्डिनरी और वीक पीपल, it's for the strong people. So if you want to get rich in Pakistan or anywhere in the world, there is no shortcut. ये हमेशा से स्टार्ट होता है स्किल लर्न करने से, क्योंकि स्किल्स जो होती हैं वो वैल्यू क्रिएट करती हैं, and then after that investing wisely so that your money starts making money for you. और फिर finally उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं, they can start business because actual wealth और freedom वहीं से क्रिएट होता है। पाकिस्तान is full of talent right now, but असल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या आप यहाँ पर अमीर हो सकते हैं। असल क्वेश्चन ये है, क्या आप सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, while all other are waiting for the miracles. सक्सेस जो है वो डिफाइंड होती है आपकी अपनी चॉइसेस से, आपके अपने माइंडसेट से और आपके अपने हौसले से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।